हमारे हजरत क्या फरमाया करते थे कि जब बैठो तो 10 दफ़ा इस्तिग़फ़ार, गुनाहों की माफ़ी, 10 दफ़ा दुरूद शरीफ। फिर क्या करना है, ये बहुत अहम इसमें सबक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि क्या ये हमें नसीहत करते थे। फिर क्या करना है, ये मुराक़बा करना है कि जब तक किसी बागीचे से झाड़ियों को साफ़ न किया जाए, फूल बूटे उसमें पैदा नहीं होते, तो जब तक दिल में दुनिया के जो गटर और दुनिया के मोहब्बत के जो गटर उबल रहे, इसको गटर ही कहा करो, दुनिया मुर्दार की मोहब्बत के क्या ये गटर हैं। दुनिया मुर्दार की मोहब्बत के गटर ये जब तक बंद नहीं होंगे, अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूटेंगे। एक ही सुराख से गटर का पानी भी निकल रहा हो और चश्मा भी निकल रहा हो, कभी देखा आपने? बोलो ना क्या हो गया भाई। जिस सुराख से चश्मे निकलते हैं उनसे गटर के पानी नहीं निकलते, और जिन सुराखों से, कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसाल समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, हर सुराख से गटर का पानी निकल रहा है। तो कभी आपने देखा चश्मे उबलते हुए कराची में? तो जिस दिल में दुनियाए मुर्दार के गटर का पानी उबलता हो, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूट सकते। तो ये हजरत फरमाते थे, ये मिसाल सोचें। क्यों सोचें, आगे बता रहा हूं मैं। फिर एक और मिसाल सोचें, और ये हमारे सब अकाबिर बताते रहे हैं, सिर्फ हमारे हजरत की बात नहीं है। दूसरी क्या मिसाल, कि जब सफ़ेद कपड़ों को नील लगाया जाता है उसमें चमक पैदा करने के लिए, तो पहले मैल कुचैल को साफ किया जाता है। डायरेक्ट नील नहीं लगा दिया जाता, वरना अजीब सा लगेगा वो। पहले उसका मैल उतारा जाता है, उसके बाद उसमें ब्राइटनेस पैदा करने के लिए, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, उस गंद और मैल कुचैल को दूर करने के बाद फिर उसको नील के पानी में डुबोया जाता है। फिर कैसा उजला उजला और चमकता हुआ नजर आता है वो। तो जब तक दिल में अल्लाह के गैर की मोहब्बत का गंध साफ नहीं होगा, अल्लाह की मोहब्बत के नील से दिल चमकदार नहीं होगा। यहाँ तक खोपड़ी शरीफ में बात आ गई होगी मेरा ख्याल है। फिर हज़रत फरमाते थे, फिर उसके बाद क्या करना है। अभी तो ये सोचना है ना, सोचने के बाद क्या करना है। फिर उसके बाद क़िबला रुख बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगानी है। आप लोग ये काम ना शुरू कर दें, वजह मैं बताऊंगा आखिर में। ला इलाहा करते हुए क्या करना है, दाएं तरफ सर को लेके जाना है, और तवज्जो ये करनी है कि दिल से ला इलाहा का मतलब कोई माबूद नहीं, कोई महबूब नहीं, कोई भी नहीं है। दिल से क्या करना है, सबको निकाल के बाहर, इल्लल्लाह। फिर वापस गर्दन को लाना है और दिल पे चोट मारनी है, किसकी? इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई नहीं है, सिर्फ कौन है? अल्लाह। तो उस कोई नहीं में ना ये सारा गंद निकालना है। ये गाड़ी भी नहीं है, ये बंगला भी नहीं है, ये पैसा जिस पर रालें टपकती रहती हैं हर वक्त, और किसी को कोई माशूका उसको भी निकाल दो इसी बहाने, मौका अच्छा है। पागल हो रहा है उसके पीछे, अपनी सेहत खराब कर रहा है, अपना ईमान खराब कर रहा है। तो ला इलाहा दिल से बाहर, इल्लल्लाह सिर्फ कौन? अल्लाह। जब बार बार ये जिक्र होता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 आहिस्ता आहिस्ता जहन बनना शुरू कि मेरा माबूद और मेरा महबूब कौन है? इल्लल्लाह, बस अल्लाह है। इस पर मेरा ख्याल है किसी को इल्मी लिहाज से इश्काल हो सकता है, भाई इस हदीस, इस जिक्र का और इस स्टाइल का कुरान और सुन्नत में कोई सबूत, इस जिक्र का तो है ला इलाहा इल्लल्लाह का, इस स्टाइल का तो कोई सबूत नहीं है। तो खूब समझ लें कि बतौर इलाज जब कोई चीज़ की जाती है ना, इसको तसव्वुफ में शगल कहा जाता है। एक होता है जिक्र, एक होता है शगल। तो जो बतौर इलाज के जो चीज़ की जाती है, माइंड बनाने के लिए की जाती है, उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं होती। इसको सुन्नत अगर कोई समझेगा तो फिर क्या है, फिर ये बिदअत अमल है भाई। कुरान और सुन्नत से इस अंदाज का कोई सबूत नहीं है। लेकिन एक चीज़ तजर्बे से साबित हो जाएगी, इसका फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदा हो के वो चीज़ हासिल हो रही है जो अल्लाह चाहता है, तो फिर उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये इज्तिमाई सतह पे लोगों को बुला बुला के ये सेटअप शुरू हो जाए ना, तो फिर ये बिदअत का ज़रिया होने की वजह से क्या होगा, फिर नाजायज़ होगा। तो आप ये काम ना करें, कोई बिदअत ना बन जाए नहीं। लेकिन एक काम आप लाजमी कर लें, जो मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको ये पूरा तरीका बताया ना, आप ये ना करें यूं यूं गर्दनें, बाज़ लोगों के फरमा भी टेढ़ा हो जाता है इससे, यूं यूं करने के बाद फिर उठ ही नहीं पा रहे ना, वो ऐसे ही हो गए। तो ये काम ना करें, बिदअत का कोई ज़रिया ना बन जाए। जब तक किसी शेख से बाकायदा इस्लाही ताल्लुक़ ना हो और उसकी हिदायत और रहनुमाई ना हो, खुद से ये काम ना करें। ऐसी चीज़ों से बिदअतें फिर फैलती हैं सोसाइटी में।
तो आपने क्या करना है, अल्लाह से ताल्लुक़ बहाल करना है ना, तो उसके लिए मैं तरीके बता रहा हूँ आपको। रोज़ाना सुबह और शाम में ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र का मामूल बनाना है। 10 दफ़ा कम से, देखो तबलीग वाले तस्बीह बताते हैं, तीसरा कलमा 100 दफ़ा, 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार, 100 दफ़ा दुरूद शरीफ, सुबह भी और शाम भी। असल तो ये है, क्योंकि तीसरे कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह खुद ब खुद आ गया है। मैं उससे भी आसान पैकेज बता रहा हूँ। असल तो वो है जो तबलीग वाले बताते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ उससे भी, कि यार वो नहीं होता तो ला इलाहा इल्लल्लाह बीच में से निकाल लो ना, इसी का वजीफा पढ़ लो, इसी को पाबंदी से पढ़ लो। तो जितने यहाँ मर्द और ख़वातीन आज बयान सुनने के लिए आए हैं, आज से आज़म करें कि हमने रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना है। अच्छा, ज़िक्र में असल ये है कि आहिस्ता आवाज़ से किया जाए। जहरन ज़िक्र को शरीयत ने पसंद नहीं किया, लेकिन अगर दिल लगाने के लिए, माना और मफहूम को का तसव्वुर दिमाग में बिठाने के लिए कोई हल्की आवाज़ से जहर कर लेता है, हल्की आवाज़ से बहुत शोर शराबा ना हो, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये 2 मिसालें सुबह सोचनी है, सुबह के वक्त कर लें और शाम के वक्त कर लें। बैठें क़िबला रुख होके, 10 दफ़ा इस्तिग़फ़ार अपने गुनाहों को याद करके, 10 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद हल्की आवाज़ में ला इलाहा मज़े ले लेके ज़िक्र करना है। तरखाना नहीं है, 100 दफ़ा नहीं हो रहा ना, 50 दफ़ा कर लो। वो काम जो थोड़ा हो, पाबंदी के साथ हो, अल्लाह को ज़्यादा महबूब है उस काम से जो बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसकी पाबंदी ना हो। तो क्या करना है, हल्की आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तसव्वुर कोई नहीं है। ला इलाहा का मतलब, अल्लाह कुरान में कहते हैं अफरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, तुमने ऐसे लोग देखे जिनका माबूद उनकी ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया हुआ है। तो ला इलाहा में आपने क्या तसव्वुर, मेरी ख्वाहिशात मेरा खुदा नहीं है। जिसके दिल में भी, वो हर आदमी को पता है मुझे किससे ज़्यादा इश्क चढ़ा हुआ है आजकल, गाड़ी से ज़्यादा है, बंगले से ज़्यादा है, बहरिया टाउन से ज़्यादा है, ये किससे है, जो घुसा हुआ है ना दिल के अंदर। किसी को किसी चीज़ से होता है, किसी कोई, ये जो आशिक होते हैं ना, जिनको हराम इश्क हो जाते हैं, इनको कहा जाता है उस महबूबा का तसव्वुर करके दिमाग से निकालो जो हराम इश्क है। समझते हो कि नहीं समझते? तो आज से ये वादा करते हैं कि नहीं करते? 10 दफ़ा इस्तिग़फ़ार, 10 दफ़ा दुरूद शरीफ। फिर ये मिसाल भी सोचनी है कि जब तक झाड़ियाँ साफ न की जाएं, फूल बूटे उस खेती में पैदा नहीं होते। तो मैंने भी जब तक ये गंद अपने दिल से नहीं निकालूंगा ना, उस वक्त अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूटेंगे। इसी नीयत से कहता हूँ ला इलाहा कोई नहीं है इल्लल्लाह, सिर्फ कौन है, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह अगर आपने चंद महीने कर लिया, इतना फायदा होगा कि आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। और जितने नफ्सियाती डॉक्टर जो आपको मुख्तलिफ किस्म की डिप्रेशनों के इलाज बता रहे हैं ना, सारे फेल है इसके सामने। लेकिन शैतान करने नहीं देता काम। 2 दिन करेंगे, सूफी बन के बैठ जाएंगे, उसके बाद अब ये तो ऐसी, तो कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। छोड़ो यार, अल्लाह का नाम लेने की तौफीक तो मिल रही है ना, फायदे को मत देखो। ये नहीं देखना कि फायदा हो रहा है कि नहीं, बस नाम भी अल्लाह का लेने की तौफीक मिल गई तो ये फायदा भी बहुत है, लेकिन होगा फायदा इंशाअल्लाह। एक काम ये करना है पूरी जिंदगी पाबंदी के साथ। और अगर किसी से बैठा नहीं जाता, बाज लोग ऐसे हैं कि उनके स्प्रिंग लगे हुए हैं, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते। जहां बैठेंगे स्प्रिंग उनको उठा के दूसरी जगह ले जाएगा, वहां बैठेंगे स्प्रिंग उठा के उनको तीसरी जगह ले जाएगा, वो बैठ ही नहीं सकते। तो चलते फिरते कर लो यार, जिस तरह आपका दिल लग रहा है, आपका दिमाग माना और मफहूम की तरफ जा रहा है, उस तरह कर लो। समझते हो कि नहीं समझते? नहीं बैठा जा रहा, चलते हुए कर लो, ड्राइविंग के दौरान कर लो, लेकिन तर्जमा और मफहूम सोच के ये जिक्र करना है। समझते हो? दूसरा काम, अल्लाह से ताल्लुक बहाल करने के लिए रोजाना एक टाइम दुआ मांगने का मामूल बनाओ। अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगा करो, दिल लगे या ना लगे। बातें करना सीखो। लोग कहते हैं हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते दुआ के, आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब करते रहोगे ना अल्फाज भी अल्लाह सिखा देगा। आदम अलैहिस्सलाम ने जब तौबा की है, कुरान से पता चलता है उनके पास अल्फाज नहीं थे कि अल्लाह से कैसे तौबा करूँ मैं, परेशान थे, तौबा के अल्फाज नहीं थे। कुरान कहता है फतलक़ा आदमु मिर रब्बिही, रब ने आदम को सिखाए अल्फाज कि ये अल्फाज से दुआ मांगो। तो जब आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अल्फाज भी सिखाता रहेगा। दुआ ही में एक और काम करो, एक किताब आती है मुनाजाते मकबूला। क्या नाम है किताब का? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में सही अहादीस में जितनी दुआएं हैं उन तमाम दुआओं को एक छोटे से किताबचे में जमा कर लिया है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई?
फिर क्या किया है, अब सारी दुआएं रोज़ाना मांगना तो बड़ा मुश्किल है, तो बहुत सारी दुआएं हैं, तो उन्होंने उन सारी दुआओं को 7 हिस्सों में हफ्ते के 7 दिनों में डिवाइड कर दिया है। उससे वो पढ़ना क्या हो गई हैं, आसान। फिर लिख दिया है हफ्ते की दुआएं, इतवार की दुआएं, पीर की दुआएं, मंगल की दुआएं, बुध की दुआएं, जुमेरात की दुआएं, जुम्मे की दुआएं। तो जहाँ जुम्मे की दुआएं स्टॉप हो रही है वहीं स्टॉप कर दो, क्योंकि अब जो मुनाजात मकबूला मिल रही है उसमें फिर लोगों ने अपनी ग्रेवियाँ भी बहुत आगे लगा दी हैं। तो आपने यहाँ, मेरा ख्याल है मैंने साथियों से कहा था रखवाएं मुनाजात मकबूला। ये कोई बिजनेस नहीं है, पता चला मुझसे साहब मंजन बेचने, अपनी किताबें बेच बगैर प्रॉफिट के यहाँ मेरा ख्याल है मिल जाएंगे है। भाई तो मैंने बोला था सबके लिए लेकर आओ, बस ये तो अल्लाह इन सबको हिदायत दे। कल से मैं चीख रहा हूँ कि लोग ज़्यादा होंगे, मुनाजात मकबूला बहुत ज़्यादा तादाद में होनी चाहिए ताकि सब लोग ख़रीदें। जी चलें, आप यहाँ 150 होंगे इत्काफ़ वालों के लिए, लेकिन किसी को फ्री फोकट में नहीं देना है। फ्री वाला काम हमेशा इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, पैसे खर्च करके लेनी है, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो बाकी लोग बिनौरी टाउन से भी मिलती है, हर जगह से मिल जाती है, ठीक है ना। वो किताब ख़वातीन भी रखें, मर्द हजरात भी घर में रखें। उससे फ़ायदा क्या होगा, वैसे अलग से भी दुआ हाथ उठा के अख्पल तरीके से मांगे, रटे रटे अल्फाज ना हो, आपके अपने अल्फाज हों। और दूसरा, उस दुआ को भी रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाए। उससे फ़ायदा क्या होगा, उसमें कुरान और सुन्नत की जितनी दुआएं, पैगम्बरों की दुआएं हैं, अल्लाह ने जो दुआएं हमें खुद सिखाई हैं, वो सारी एक हफ्ते में आप मांग लोगे। तो ये कोई कम फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। और फिर एक और ख़ानदानी फ़ायदा होगा, जब आप वो पाबंदी से पढ़ने का मामूल बनाओगे ना, तो 6-7 महीने, साल के बाद जाके वो सारी दुआएं आपको याद होना शुरू हो जाएं। एक वक्त आएगा आपके सीने में दुआओं का बहुत बड़ा जखीरा होगा। तो मामूल बनाओगे कि नहीं बनाओगे, मुनाजात मकबूला खरीदें। इसका ये मतलब नहीं कि अलग से दुआएं नहीं, वो अलग से मांगनी है। कितने काम हो गए, 3 काम। चौथा काम दुआ, वो तो मैं पहले बता चुका हूं, ये तीसरे काम में आ गया। चौथा काम आपने क्या करना है, रोजाना कम से कम 1 पारे की तिलावत करनी है। मोबाइल से जान छूटेगी ना, लोग कहते हैं फिर भाई सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, तो मोबाइल नहीं हो तो क्या करें। तो ये काम करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत मोबाइल के लिए वक्त भी आपको मिल जाएगा। तो पहले अपने आप को अच्छे काम में बिजी तो करें ना। तो क्या करना है, रोजाना 1 पारा कुरान की तिलावत। अगर आप अटक अटक के पढ़ते हैं, 1 पारा पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो टाइम कर लें आप कि मैं रोजाना आधा घंटा कुरान मजीद की तिलावत करूंगा। ये भी मुश्किल लग रहा है तो ज़्यादा फंटर बनने की ज़रूरत नहीं है, आप कहें 25 मिनट करूँगा। ये भी मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, 20 मिनट पे ले आएँ। ये भी मुश्किल लग रहा है 15 मिनट पे ले आएँ। ये भी मुश्किल लग रहा है आप बोलें सिर्फ 10 मिनट मैं तिलावत करूँगा। कोई टेंशन की, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें। शैतान क्या कहता है, तू बहुत नेक आदमी, ये 10 मिनट से क्या होता है, सारा मसला यहाँ से ख़राब होता है। आप 10 मिनट बैठ जाओ कुरान लेके। वो 10 मिनट जो पाबंदी के साथ हो, उस 2-2, 3-3 घंटे की तिलावत से बेहतर है जिसमें 2 दिन बहुत बड़ा वलीउल्लाह बना हुआ है, उसके बाद मार्केट से शार्ट हो गया। आई बात समझ में। तो रोजाना क्या करना है, तिलावत का मामूल बनाना है। कितने काम हो गए, 4। 5वां काम क्या करना है आपने, देखो कुरान में तहज्जुद की इतनी ज्यादा फजीलत अल्लाह ने बयान की है ना, कि ऐसा लगता है कि जो जन्नत में जाएंगे वो तहज्जुद तो पढ़ते ही होंगे लाजमी। यानी कुरान से ऐसा लगता है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जन्नतियों की सिफत बयान की और तहज्जुद का उसमें तस्करा ना हो। तो हिम्मत करके ना रात को 2 से 4 रकतें कम से कम पढ़ने का मामूल बना लो। और उस 4, और जो दुआ करोगे ना वो उसी 4 रकतों के बाद, वो जो एक मामूल मैंने बताया ना दुआ का, क्योंकि सबसे ज्यादा कबूलियत का वक्त कौन सा है, रात का आखिरी। तो हमारी खवातीन को भी इन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए और हमारे मर्दों को भी। आप देखना इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता ज़बरदस्त तब्दीली आना शुरू होगी, सुकून आना शुरू होगा घरों में, इत्मीनान आना। एकदम से नहीं हो जाता सब कुछ, थोड़ा सा अल्लाह से कनेक्शन बहाल होना शुरू होगा। और ये तो है, यानी ये फ़राइज़ वाजिबात के बाद की बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो अल्लाह के मखलूक के हुकूक हैं, उनमें सबसे बड़ा हक़ ये है कि मखलूक पे पैसा खर्च किया जाए। अंग्रेज़ों वाले अखलाक से कुछ भी हासिल नहीं होता। लोग तारीफ़ें कर देते हैं बहुत अच्छे, गोरा क्या करता है, मुस्कुराता बहुत है, वो कभी गुस्सा नहीं आएगा उसके। अच्छी बात है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, रोकड़ा नहीं निकलता उसकी जेब से। बात आ रही है समझ में। अबे भाई बस ये कह के बयान ख़त्म कर रहा हूँ। गोरा पता है क्या है, बहुत अच्छा है। क्यों, जब आपसे मिलेगा नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके मुझे खुशी हुई। जब बात करेंगे मुस्कुरा के, अच्छी बात है, हदीस में आता है मुस्कुरा के बात करना सदका है। कभी किसी से लड़ेंगे नहीं,
और बड़े तमीज़ से सब कुछ, रोकड़ा नहीं निकलता गोरे की जेब से। आप जो देख रहे हैं ना बिल गेट्स वगैरह, बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास है, तो ये जो कर रहे होते हैं ना, ये इनके चवन्नी अठन्नी होती है, समझते हो? ये जो इतना कुछ ट्रस्ट में दे रहे होते हैं, ये इनकी चवन्नी अठन्नियाँ हैं। तो ठंडी नई जनरेशन को तो ठंडी का मतलब ही नहीं पता क्या होती है। नई जनरेशन जो है ना, कुछ दिनों में कहेगी कि हमारे अब्बा ना, अबे तू गरीब आदमी, सिर्फ 5,000 का नोट तुझे जेब खर्ची में मिलता है, तुझे शर्म नहीं आती? ये 5,000 की ये वैल्यू होने वाली है अभी थोड़े दिनों में। तो खैर, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, इनके मालों में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका हक है। ऐसे सदका तो खैरात किया करो जैसे गोरा टाइम पे टैक्स देता है। उनके यहाँ टैक्स की बड़ी वैल्यू है, अच्छा शहरी है, टैक्स में डंडी नहीं मारता। हम टैक्स भी देंगे, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों पे, गरीबों पे, ज़रूरतमंदों पे ऐसे तिजोरियों का मुंह खोलेंगे कि गोया ये अल्लाह की तरफ से हम पे टैक्स है। कंजूसी खत्म करो मुआशरे में, ज़कात देते हुए जान निकल रही है। हालांकि कितनी थोड़ी सी ज़कात है यार, कितनी थोड़ी सी ज़कात है। बेटियों के नाम हो रहा है ज़ेवर, ताकि ज़कात न देनी पड़े। खुशी खुशी दो यार, साल में एक दफ़ा एक इस्लाम का रुकन अदा करने का मौका मिल रहा है, उससे बढ़ा के दिया करो। 2.5% है, हम 5% देंगे जी, गरीबी दे। अल्लाह भी तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा दे रहा है कि नहीं दे रहा? जितना अल्लाह के ज़िम्मे हमारा रिज़्क़ है वो तो 2 रोटी है, सुबह और एक शाम, और बिल्कुल फिटफाट रहता है। लेकिन अल्लाह पराठे भी खिला रहा है। अल्लाह हम तख्तों पे भी सो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने सोने के लिए हमें क्या दिए हुए हैं? गद्दे दिए हुए हैं। हर चीज़ हमें अल्लाह ने, एक जोड़ा हमारा गुजारे के लिए काफ़ी है जो सतर को ढांप ले। लेकिन पेटियां खोलो, पोटलों के पोटले निकल के गिरेंगे नीचे। तो मेरे भाई, अल्लाह क्या हमें तरसा तरसा के देता है? हमारी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा। तो जब अल्लाह हमसे मांगता है तो हमें भी चाहिए अल्लाह के लिए अपने हाथ को खुला रखें। तो जितने ख़वातीन यहाँ बैठी बयान सुन रही हैं, जितने मर्द, हर महीने मामूल बनाए कुछ ना कुछ अमाउंट पाबंदी से सदका करेंगे, और अपने बच्चों को सिखाएंगे। बच्चों को पता है आजकल क्या सिखाया जा रहा है? बेटा पैसा, पैसा जो है ना, इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हर वक्त उनके सामने दौलत की बातें, पैसे की बातें, दौलत की बातें, पैसे की बातें, बिजनेस की बातें। लिहाजा जिस बच्चे को जॉब ना मिले वो खंबे से लटक के मरता है। फिर वो बच्चे को तवक्कुल की बातें करो, बेटा पैसा वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है अल्लाह ने हमें बहुत दिया, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। असल अमल है। असल क्या है? अमल है। कारून जब अपने खजानों के साथ निकला तो गरीबों ने कहा पैसा ही सब कुछ है। अहले इल्म ने क्या कहा? भाई ये कुछ भी नहीं है, असल अमल है। ये अहले इल्म ने कहा ना, कुरान में कई बार बता चुका। तो अपने बच्चों को सिखाओ, बेटा पैसे किसी की दौलत देके राले मत टपकाना। असल क्या है? अमल है। सदका खैरात, ये पैसे वाला अगर सदका खैरात करता है तो बहुत अच्छा, नहीं करता तो बेटा ये पैसा वबाले जान है। तो बचपन से उनको ईदियां दिया करो, तो उनको बोला करो कि कुछ सदका करो इसमें से। हमारे हजरत तो फरमाया करते थे, जब फकीर को पैसा देना हो ना, बच्चे के हाथ से दिलवाओ, तुम देकर आओ जाके, ताकि उसको पैसा देने की आदत पड़े। अपने बच्चों के सामने अपनी बहनों पे खर्च किया करो, अपने रिश्तेदारों पे खर्च किया करो, ताकि उनको भी बड़े होकर आदत पड़े कि हमने भी क्या करना है, अपने बहन भाइयों पे खर्च करना है। अब्बा मर रहा होता है, वसीयत कर रहा होता है, मेरी बेटियों का ख्याल करना। अगला बोल रहा था, तूने कौन सा अपनी बहनों का ख्याल किया कभी जिंदगी में? दादा यही हसरतें लेके दुनिया, उनकी बहनों की तो विरासतें खा के बैठा हुआ है अब्बा हमारा, फुफियों की विरासतें खा के, होता है ना, अब्बा ने सारा वो उसी से तो चल रहा है। तो भाई दिल बड़ा करोगे तो अल्लाह भी क्या करेगा? हाथ अपने बड़े। और दिल कंजूस करोगे ना, बचा बचा के गुल्लक ला के दिए हुए बच्चों को कि गुल्लक में, मेरे अल्लाह का बड़ा फजल है, जब मैं बचपन में गुल्लक रखता था ना तो मुझसे 2-4 दिन तक चला ही नहीं जाता था वो। उसके बाद लात मार के तोड़ता था, भाई जा कुल्फी खा, आइसक्रीम खा। यार हम जाते थे, टॉफियाँ खा रहे होते थे और पता नहीं कौन सी छालियाँ और सौंफ। हमसे हुआ ही नहीं ये काम, अल्लाह ने बचाया हमें इस लानत से। अब गुल्लक यार एक टेंशन है भाई, मुझे कुल्फी खाने का भी दिल चल रहा है, दिल चाह रहा है, और पैसे में चवन्नी किस में डाल रहा हूँ? गुल्लक में। टेंशन है यार, खाओ, कल किसने देखी है? इसराफ ना करवाओ कि भीख मांग मांग के खाना शुरू कर दे लोगों से। लेकिन बच्चों का दिल क्या करो, जब ईदियां दिया करो, बेटा भाइयों को भी खिलाना, बाहर दोस्तों को भी खिलाने वाला बंद, खाने वाले दुनिया में बहुत हैं, फोड़ने वाले क्या हैं? बहुत हैं, खिलाने वाले कम हैं। अल्लाह की आदत खाना है या खिलाना है? तो अल्लाह को पसंद भी कौन है? खिलाने वाले। और खूब समझ लो, ज्यादा से ज्यादा गरीब हो जाओगे ना, लोग कहते हैं भाई गरीब ना हो जाएं, हदीस में आता है सबसे बेहतर सदका वो है तअमुलुल गिना व तख्शल फ़क़र, जिस सदक़े में तुम्हें डर लगे कि कल मैं गरीब ना हो जाऊं, और सदका ना करने में उम्मीदें हों कि मालदार हो जाऊंगा। इस कंडीशन में जो सदका किया जाएगा वो क्या है? सबसे बेहतर। तो ऐसा ना हो कि हातिम ताई की कब्र पे जाके लात मार दें और सब चैरिटी करके कल भीख मांगने आए हो मुझसे चंदा। तो मैं तो मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जो कंजूसी मार्केट में चल रही है वो मुसलमानों का कल्चर नहीं है, ये हम लोगों ने गैर मुस्लिमों से सीखी हैं ये चीज़ें।
ना वो तो बीवी पे खर्च कर रहे हैं, ना वो औलाद पे खर्च कर रहे हैं, वो तो 2 बच्चे पैदा कमबख्त इसलिए कर रहे हैं, 2 से ज्यादा ना हो कि खर्च ना करना पड़ जाए इनके ऊपर। तो जिस कमबख्त की ये सोचो कि अपनी औलाद के लिए, औलाद पैदा करने के लिए तैयार ना हो कि खर्च करना पड़ेगा, उनसे क्या सखावत की उम्मीदें लगाओगे भाई आप? वो आपको सखावत सिखाएंगे? खर्च करने का सबसे बेहतरीन महल तो माँ बाप और औलाद हैं, इन्हीं के लिए तो इंसान कमाता है। कोई बात नहीं, पैदा होंगे खिलाएंगे, कोई बात नहीं। और बच्चे कहे ना कि अब्बा खाने को रोटी नहीं है, बेटा रोटी जरूरी नहीं है, अल्लाह पेट जरूरत का, हमारे नबी को तो 40-40 दिन रोटी नहीं मिलती थी। कोई जरूरी नहीं है, जितनी जरूरी है उतनी अल्लाह दे देता है, बाकी अल्लाह ज्यादा दे रहा है तो शुक्र अदा करो, नहीं दे रहा तो क्या करो। आज लोग कहते हैं गुर्बत की वजह से ना लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुदकुशियां हो रही हैं। भाई गुर्बत की वजह से नहीं, तरबियत ना होने की वजह से हो रहा है ये। पहले भी गरीब होते थे लेकिन माएँ सिखाती थी, बाप सिखाते थे, बेटा आज रोटी है ठीक है, और नहीं है तो क्या है, सब्र करो। मैं एक वाक़या सुना के बस बयान को समेटता हूँ। एक बुजुर्ग का वाक़या है कि उनके पास ना एक तालिब इल्म पढ़ा करता था। पहले ज़माने में क्योंकि वसाइल बहुत कम होते थे दीनी मदरसों के पास, तलबा बहुत से भूख में पढ़ते थे। तो एक तालिब इल्म था, वो अब कभी मदरसे में रोटी मिल रही है, कभी नहीं मिल रही। तो वो बुजुर्ग थे, वो भी उसी के साथ जब भूखे रहते, जब रोटी है तो ठीक है, भूखे नहीं है तो खा लिया, चलो जी रोटी है तो खा लिया। इमाम अबू यूसुफ जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है ना, पता नहीं कितने साल इन्होंने सिर्फ दही और सूखी रोटी पे गुजारा किया है, फिर जाके इल्म हासिल किया है। अगर इस तरह के उनको तरबियत दी जाती कि कामयाब वो है जो पराठे फोड़ रहा है और ये खा रहा है, तो वो तो अबू यूसुफ थोड़ी बनते। फिर वो काजिल क़ुज़ा, इस्लामी दुनिया के जो सबसे पहले मुसलमान जज थे ना, सबसे बड़ी आबादी पे, वो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह थे। वो पेड़े खा के नहीं बने हैं, वो सूखी रोटियां खा के। मौलाना तारिक जमील साहब की आज लोग ऐशो इशरत देखते हैं, कई महीने उबले हुए चावलों पे गुजारा किया है। तो वो जो बुजुर्ग थे ना, उनके शागिर्द ने क्या कहा, जब खाना होता ना तो वो खिला देते, जब खाना नहीं होता तो वो बुजुर्ग कहते कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम क्या हैं, आज अल्लाह खिलाएगा। मतलब है कि कोई खाने का इंतज़ाम अल्लाह खिलाएगा का ये मतलब होता है कि कोई इंतज़ाम, बस अल्लाह तसल्लियाँ देगा, यानी सब्र की तौफीक दे। तो वैसे ही होता है। एक दिन वो बेचारा बैठा हुआ, तो बुजुर्ग ने, उसने पूछा कि खाना है, उन्होंने कहा है। तो वो तालिब इल्म रोने लगा। ये तरबियत की बात बता रहा हूँ आपको, आजकल ये तरबियत नहीं है। तो बुजुर्ग ने कहा बेटा आज तो खाना है, आज तुम रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि उस्ताद जी आप जब ये कहते थे ना आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, इसमें जो लज्जत थी वो खाना खाने में नहीं थी, क्योंकि आज अल्लाह के लिए जब सब्र करना पड़ता है तो इसका अपना मज़ा है ना। रोज़े में भी तो हम भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन इसका एक लुत्फ है। ये किसके लिए रहते हैं? ये अल्लाह के लिए रहते हैं। वैसे कोई हमें भूखा प्यासा जरा रह के, तो डॉक्टर कह के थक गए, कम खाओ, कम को मानता है, खुद डॉक्टर नहीं मानता अपनी बात। इधर मैं बैठा हुआ था, मैं तलबा को ना यहाँ लड़कों को समझा रहा था, देखो बिरयानियाँ शरियानियाँ नहीं फोड़ा करो, एक्चुअली हमारी डाइट ये होनी। मैं बहुत ज़बरदस्त खाना आया, मैंने भी फोड़ दी बैठ के। मुझे खुद याद नहीं था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले नसीहतें क्या कर रहा था, अभी परसों की बात है। तो ये मुझे कहने लगे आप तो समझा रहे थे ये खाओ। मैंने कहा भाई उस तकरीर को अलग रख, खाने के बाद दोबारा हम उस पर डिस्कस, अभी भूख लग रही है, फोड़ने थे। तो भाई जो समझा रहा होता है वो भी फोड़ता है, डॉक्टर खुद फोड़ रहे होते हैं। लेकिन कैसे अल्लाह के कहने पर यार अल्लाह हमें तौफीक देता है, पूरा महीना खाना पीना ऐसा जाम होता है, एक कतरा हलक में पानी का नहीं उतरता। ये खुदा के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इसका अपना एक सुकून है, एक लज्जत है इसमें। टेंशन थोड़ी इतनी इंसान पाल सकता है, इसमें एक खास लज्जत है कि किसके लिए है ये अल्लाह के लिए है। तो ये जो मैंने आपको मामूलात बताए हैं, कोशिश करेंगे ना इस पर अमल करने की। सदका भी करना है, खैरात भी करना है, और ख़वातीन ने भी खैरात करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को अलग से हुक्म दिया कि तुम सदका तो खैरात की करो और उस आग से बचो जिससे बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अब ख़वातीन कहेंगे हम कहाँ से सदका खैरात का मामूल बनाए? भाई आप सदका खैरात का ऐसे मामूल बनाएं कि अगर कोई पॉकेट मनी शोहर की तरफ से मिलती है उसको थोड़ा बचा लिया करें कि भाई इतना मेरा है, बाकी क्या करना है। या अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है उसमें से कुछ खास कर लें। या ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत शौहर के पैसे सदका करे शौहर की इजाज़त से, अपने पास सदके के लिए कुछ भी नहीं है, शौहर से ये कहे कि मैंने फ़ला को सदका करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे इतने पैसे दे दो ताकि मुझे सदके का सवाब मिल जाए। शौहर इंसान का बच्चा था, इत्तिफाक से उसने भी कुछ पैसे निकाल के बेगम को दे दिए कि चल भाई तेरे पास नहीं है तो मैं तुझे दे देता हूँ। तो नबी ने फरमाया कि शौहर को भी मुकम्मल सवाब मिलेगा सदके का और औरत को भी मुकम्मल, हालांकि पैसा औरत का खर्च नहीं हो रहा है।
समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए भाई इस सदका तो खैरात का मामूल बनाओ, इसकी आदत डालो। ये चंद मामूलात हैं जो हमने पूरे साल